नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि केतु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न की कुंडली में मकर राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर घड़ी की विपरीत दिशा या एंटी क्लॉकवाइज तो ये आएगा 10वां भाव। 10वां भाव हमारे जॉब, करियर, स्टेटस, हमारा जो घुटने हैं उनकी मजबूती, गठिया, बाय, इस प्रकार की बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव से ही देखा जाता है कि हमारा सामाजिक मान सम्मान, यश किस प्रकार का होगा। धार्मिक यश मान सम्मान नवम भाव, सामाजिक यश मान सम्मान दशम भाव। दशम भाव से हम पिता की एसेट्स, पिता की प्रॉपर्टी का भी अंदाजा लगाते हैं। अभी यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु को पृथ्वी तत्व राशियों में और वायु तत्व राशियों में तभी अच्छा फल देते देखा गया है जब ये अपनी लॉबी के जो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ बैठते हैं। जैसे शनि के साथ बैठ जाए बहुत अच्छा फल देता है, शुक्र के साथ बैठ जाए तो बली तो हो जाता है, लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं हमारे पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध है, उसको लेकर आदमी एक प्रकार से अगर मतलब जैसे मोक्ष हाउसेस में कहीं संबंध बनाता है शुक्र के साथ केतु, तो वो इन लेकर थोड़ा निर्लिप्त हो जाता है कि क्या करना है। बहुत ज़्यादा पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसको एक प्रकार से दूरी प्रदान करता है। तो शुक्र को कभी भी राहु के साथ भी, और केतु उल्टा करेगा, केतु हमें एडिक्ट बना देता है, यानी मैथुन सुख के लिए, लैंगिक सुखों के लिए एडिक्ट बना देता है। और कहीं अगर शुक्र और राहु का प्रभाव इस प्रकार से बने कि राहु का बल बढ़ गया, शुक्र का बल घट गया है, तो वो उसको मतलब इसको कह सकते हैं आप, उसको व्याभिचारी बना देता है, व्याभिचार की ओर प्रेरणा देता है। देखिए, अगर शुक्र बहुत बली है, केतु थोड़ा बल देकर और दोनों में डिग्री का गैप ज़्यादा है, इस प्रकार से बैठा है, तो फिर शुक्र की ज़्यादा चलेगी। लेकिन राहु उसकी बुद्धि में ये तो डालेगा कि हाँ भाई लैंगिक सुखों को बढ़ाया जाए, तो अपनों से, अपने ही पार्टनर से आदमी लैंगिक सुखों की अधिक से अधिक कामना करता है। लेकिन अभी भी उसके करैक्टर में कोई दाग नहीं लगा है, वो व्याभिचारी या मतलब अपने सदाचार से नहीं चूका है। लेकिन अगर राहु बली हो रहे किसी हाउस में बैठकर और शुक्र वहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो फिर वो हथियार डाल देगा कि भाई आप क्या कहते हैं मैं वैसे ही चलूँगा। इतने ज़्यादा शुभ ग्रह हैं शुक्र की, इन सब ग्रहों की दृष्टि ना ही पड़े तो अच्छा है। क्लियर। अब यहाँ केतु, मतलब अगर कभी आपको चुनना हो राहु और केतु के साथ बैठे हैं शुक्र के, तो कौन सा ज़्यादा बुरा? राहु ज़्यादा बुरा, केतु डिटैचमेंट ले आता है, बस इतना ही समस्या है। लेकिन ये इतना ही मतलब समस्या तो है ये भी। अब यहाँ पर क्या, मकर राशि जिसको पृथ्वी तत्व राशि माना जाता है, अर्थ एलिमेंट, मटेरियल गेन, इन सब चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है। तो जब कहीं ना कहीं जैसे दूसरी, इसके बाद यहाँ से गिनते, ये मटेरियल गेन के संबंध 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 5, तो ये तीनों पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं। इन तीनों में राहु तो अच्छा फल देते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा फल देते हैं, उच्च के हो जाते हैं राहु। लेकिन केतु इन तीनों ही राशियों में कहीं ना कहीं कमज़ोर फल देते देखे गए हैं। अब जैसे मान लीजिए शनि इस घर का मालिक है और शनि कहीं नीच का होकर यहाँ बैठ जाता है, या शनि कहीं कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है और केतु अकेला यहाँ बैठा है, दूसरे ग्रहों की ना तो दृष्टि है ना ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा, तो केतु स्टेटस को लेकर आपको बलहीन कर देगा। आप कोई भी एफर्ट्स ही नहीं करेंगे अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने में। इनफैक्ट ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं जॉबलेस रहना पड़ सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बोल रहा हूँ उसको समझिए ज़रा, क्योंकि केतु उस विषय को लेकर कार्य करने से बचता है। और सोशल स्टेटस याद रखिएगा, धार्मिक स्टेटस के लिए तो केतु बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉफिट लॉस की बात तो है नहीं, धर्म के लिए तो मोक्षा हमारा एजेंडा है। लेकिन यहाँ पर वो इस प्रकार के मोक्षा एजेंडा को जब लागू करता है बहुत कम परिस्थितियों में, हाँ जैसे बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, हालांकि बृहस्पति नीच का है, फिर भी आपको पता है बृहस्पति नीच का होकर मतलब जो उसका
सर उठाकर चलने वाली टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है और सर झुकाकर चलेगा। और कहीं बृहस्पति का नीच भंग हो जाए इस परिस्थिति में, तो फिर यहाँ केतु बहुत अच्छा फल देने लग जाते हैं। तो वही बोल रहा हूँ कि ये कोई सीधी सरल रेखा नहीं है कि आप तुरंत कह दे भाई केतु ने अच्छा, इनका अपना कोई घर तो है नहीं कि दूसरे के घर को इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब कई दफ़ा बृहस्पति के साथ केतु अच्छा फल देते देखे गए हैं। बस इतना ही है, बृहस्पति जिस घर के मालिक होंगे, बृहस्पति ने इसमें अपना पॉजिटिव प्रभाव डाला है, तो कहीं ना कहीं केतु का भी प्रभाव इस पर आ रहा है। तो इन घरों पर भी वो डिटैचमेंट देना, अब जैसे यहाँ तो ठीक है तो मोक्षा के रिलेटेड है, लेकिन अगर ये कहीं हमारे मनी रिलेटेड हाउसेस बन रहे हैं तो फिर उसके लिए विचार करना ज़रूरी है। मतलब हर बार इतना अच्छा फल जो नवम भाव में धनु राशि दे रही है, इतना अच्छा फल द्वितीय भाव में धनु राशि का नहीं देखा जाता है केतु के साथ। इसीलिए सभी लग्न के अलग अलग राशियों में केतु को बिठा के ही फल को डिकोड करना है। एक लग्न से समझ लेंगे ऐसा संभव नहीं है। और मैं तो यहां तक गुजारिश करूंगा, अगर आप सच में किसी प्लैनेट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो उस लग्न से संबंधित सभी भावों में पहले स्टडी करें। और क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो एक क्लास में कहीं नहीं जा सकती, एक प्लैनेट के बारे में कई ऐसी बातें जो बीच बीच में बोली जा रही हैं, वो आप जरूर गौर करिए। उसके लिए आपको दूसरे प्लेलिस्ट भी देखने जरूरी हैं, चाहे वो मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो। ठीक है, आप सबसे पहले अपना लग्न देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको दूसरे लग्न को भी पैरेलल चलाना पड़ेगा, तब आप एक कंपैरेटिव फिलॉसफी बना पाएंगे, तुलनात्मक दृष्टि बना पाएंगे। क्लियर हो गया? तो अगर मैं कहूं कि भाई कोई वैसा प्लैनेट नहीं है, तो केतु यहां पर जॉबलेस रख सकता है, सामाजिक स्टेटस को ध्यान ही नहीं देगा आदमी, और निश्चित रूप से घुटनों में परेशानी होगी। देखिए, एक तो होता है ध्यान ना देना, लेकिन परेशानी नहीं है, क्योंकि केतु को वो राशि का नज़रिया, स्वभाव पसंद है। अभी मटेरियल गेन है भाई, इसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। मटेरियल गेन का मतलब सबसे ज़्यादा एफर्ट्स, लेकिन ये बॉदर नहीं करता ज़्यादा। केतु कहता भाई मैं इसके लिए ज़्यादा कोई एफर्ट्स करने वाला हूँ नहीं, मेरा तो एक ही एजेंडा है, डिटैचमेंट। अब यहाँ पर बैठकर अगर वो ध्यान करने लग जाएं तो बृहस्पति जैसे प्लैनेट तो बचा लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन में चले जाना जहाँ पर आपके इन गुणों की इम्पॉर्टेंस है, ध्यान, धार्मिक इमेज, मंदिर, कोई धार्मिक संस्था में कोई ऐसा पद, ये फिर बली हो जाता है। लेकिन वैसे केतु यहाँ बैठकर ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता है। क्लियर हो गया? और शनि की मकर राशि एग्रेसिव राशि मानी जाती है, और आदमी इस प्रकार मतलब अपने प्रोफाइल में जब जॉब रेस रहता है और केतु से भी प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो अपने जहाँ भी अगर उनको जॉब करने का मौका मिलता है तो चीज़ों को बड़े एग्रेसिवली समाज में रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस हाउस के लॉर्ड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो सोसाइटी उसको डिनाई कर देती है कि भाई आपके उस गुण की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस गुण ये यानी वो गुण आपका अवगुण बन जाता है फिर। और यही चीज़ समाज एक्सेप्ट करता है अगर इसका स्वामी बली हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपके इस एग्रेशन को, क्योंकि मकर राशि के पास बाय डिफॉल्ट एक एग्रेशन है। केतु हालांकि उसमें उस एग्रेशन में भी एक शांत माहौल, एक डिटैचमेंट लाने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें वो कुछ देने में कामयाब नहीं हो पाता है। अब जैसे शनि यहाँ बैठ जाए, शनि के साथ केतु बैठ जाए, शनि स्वग्रही हो जाए, तो फिर इस कंडीशन में केतु शनि को कई गुना बलशाली बना देता है। ये अच्छा फल देने लग जाएगा। आपको अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, क्योंकि इस घर का मालिक यहीं बैठा है, एजेंडा ये यहीं बैठकर पूरा हो रहा है। इनफैक्ट आपकी अर्निंग भी सारी यहीं से जुड़ी हुई। भाई अब तो लोग अलग अलग अर्निंग सोर्सेज चाहते हैं कि मुझे यहाँ से भी मिले, वहाँ से भी मिले, लेकिन जब इस प्रकार की कॉम्बिनेशन बनती है तो आदमी का आय का प्रमुख स्रोत उसका जॉब्स जहाँ वो कार्य कर रहा है। जैसे कई बार इनकम सोर्सेज कोई आप ऐसे शमशान भूमि से भी आ रहा है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी से आ रहा है,
मकान से किराया आ रहा है। लेकिन अगर इस भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो मुख्य रूप से इसकी जॉब से ही जो अर्निंग है उसके 11th हाउस को मेंटेन कर रही है। ठीक हो गया? तो ये विचार करना है। यहां से दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से वो दूसरी पृथ्वी तत्व राशि यानी वृषभ राशि को प्रभावित कर रहा है। शुक्र मान लीजिए अपने घर में बैठा हुआ है, फिर एक प्रकार से अच्छा कहा जा सकता है। देखिए, घर का मालिक सपोर्ट कर दे, अगर अच्छा सपोर्ट कर दे, तो फिर ये दृष्टियां केतु जैसे प्लैनेट की अच्छा ही माना जाता है। भाई देखिए, घर में अच्छा कुटुंब है, नात रिश्तेदार हैं, वाणी भी अच्छी है, और केतु उसमें एक वैराग्य लाता है, एक डिटैचमेंट लाता है। आदमी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा केयर करने वाली जो हमारा स्वभाव है उससे दूर कर देता है केतु। लेकिन वो अलग हो जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि शुक्र स्वग्रही है। कब परिणाम अच्छे नहीं होंगे? भाई शुक्र कमजोर अवस्था में है, केतु की दृष्टि फिर उसको पूरी तरह डिटैच कर देगी। डिटैच तो अभी भी करेगी, लेकिन ये डिटैचमेंट कभी भी कुटुंबियों को, आपके घर वालों को खराब नहीं लगता। यार वो हमें ध्यान नहीं रखता, कोई बात नहीं, बट उसके साथ हमेशा रहेंगे हम। ये भावना कितनी ऊंची भावना है। ठीक है, तो वो शुक्र के कारण आपको मिल रही है। वाणी बहुत मीठी होगी, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, और केतु के कारण उस वाणी में कहीं ना कहीं वैराग्य, मोक्षा निश्चित रूप से छलकेगा। और लेकिन जहां तक बात करते हैं मटेरियल गेन, उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया? केतु की दृष्टि मटेरियल से तो डिटैच करने वाली है चीजों को, भावात्मक रूप से अच्छा माना जाता है। तो देखिए, अगर आपके धर्म भाव में और आपके अगर जैसे लग्न में भी केतु कुछ कंडीशंस में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन आपके जहां मटेरियल की आवश्यकता है, जहां वस्तुओं की आवश्यकता है, वहां पर केतु अगर कहीं बिगड़ जाए तो वस्तुओं का संग्रह नहीं हो पाएगा। मटेरियल नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? फर्स्ट क्लास को कहना तो बहुत आसान है कि सर सभी चीज़ों का त्याग कर दो, लेकिन प्रथम दृष्टा ये मतलब एक सांसारिक व्यक्ति के लिए बहुत कष्टमय जीवन बना सकता है कि सब कुछ छोड़ दिया, कैसे जिएंगे अब। मतलब विचार करके देखिए कि हम अपने घर में कितनी ऐसी वस्तुएं रखते हैं, एक का भी त्याग करके आदमी परेशान होने लग जाता है। लेकिन अंततो गत्वा, अगर आप मोक्षा चाहते हैं, परम शांति चाहते हैं, मैं बार बार मोक्षा बोल रहा हूं तो आप मृत्यु को मत बोल देना। मृत्यु मोक्षा हो सकता है, लेकिन मोक्षा आप जीते जी भी अभी इसी क्षण मोक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? खाली मरने से ही मोक्षा मिलता है ऐसा नहीं है, जीते जी भी मोक्ष मिल जाता है। लेकिन ये बहुत 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 ज्यादा कठिन काम है। मैंने बोला इतनी बार, इसका मतलब बहुत कठिन काम है। आपको कोई प्राप्ति हो रही है, कोई प्राप्ति नहीं हो रही है, एक समान रहना पड़ेगा। विचार करके देखिए, संतान हुई या संतान चली गई, एक सा कैसे रह सकता है कोई व्यक्ति? और अगर वो एक सा रह सकता है तो उसके खाते में ना पाप लिखा जाएगा ना पुण्य लिखा जाएगा, वो जीते जी उसी क्षण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? तो केतु की ये दृष्टि यहां, अगर घर का मालिक ठीक है तो सपोर्टिव मानी जा सकती है। हालांकि वो डिटैच करता है इन सब चीजों से, मटेरियल गेन को घटाता है। 5 6 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं कर रहे हैं। 8 9, 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव। आदमी ऋण के भाव को लेकर बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, ध्यान ना करने वाला। क्लियर हो गया? जो उसका विषय वस्तु का ध्यान ना करे, राहु इस मामले में बहुत अच्छा माना जाएगा। जबरदस्त कैलकुलेटर है वो तो, क्या क्या करना है, कैसे करना, कब क्या करना है, प्लानिंग बनाना है, किसी काम को खत्म कैसे करना है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो बुध घर को बचा लेता है। लेकिन केतु की दृष्टि इसको इन विषयों से भी, जैसे आपने कोई लोन लिया, समय पर नहीं चुका रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे इन विषयों का, जो भी इस प्रकार के मुद्दे हैं, छोटी छोटी बीमारियों का ध्यान नहीं रखते हैं। याद रख, केतु खराब होने पर ज़्यादातर गुप्त रोग ही देता है। गुप्त का मतलब मैं हर बार इसको सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज से नहीं जोड़ना है। गुप्त यानी जिसको डायग्नोज करने में दिक्कत हो, आपको पता ही ना लगे कैसा रोग है।
छुपा हुआ बीमारी, जैसे शरीर में कहीं कोई ट्यूमर बन रहा है, कोई फोड़ी फुंसी ऐसी होगी जो बहुत भयंकर रूप ले ले। केतु कोई भी काम करेगा एग्रेसिवली नहीं करता, चुपचाप करता है, चुपचाप, और अचानक उसका प्रभाव सामने आता, पता लगा रहे ये तो अनडायग्नोस है। ध्यान रखिएगा, जंगल में वो जानवर या वो नाग या वो सांप खतरनाक नहीं है जो अग्रेसिव है, वो ज्यादा, इसीलिए केतु जब बिगड़ता है तो बहुत खतरनाक बन जाता है, राहु से भी खतरनाक, क्योंकि राहु तो अपने प्लान ऑफ एक्शन सबके सामने रखता है, ऐसा मेरा विचार है, मैं ये करता हूं। केतु छुपा हुआ रहता है, और उस कंडीशन में जब वो प्रहार करता है, किसी और के एजेंडे को आपके सामने रखता है, तो आपके पैरों से जमीन चली जाती है। करा क्या इसने? एक साधारण भोला भाला दिखने वाला व्यक्ति सुसाइड बॉम्बर, आतंकवादी बना दिया। केतु गलत प्लैनेट के संगत में आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अनावश्यक शत्रुता लेना, शत्रुओं का ध्यान ना करना। अनावश्यक का मतलब ये कभी भी, यही केतु की खास बात लगा लीजिए, यही डिसएडवांटेज लगा लीजिए, छुप कर रहता है। भारत में सबसे अधिक विषैला सांप अगर हम बात करें, भाई ज़्यादा विष छोड़ता है, तो किंग कोबरा, नागराज। लेकिन भारत का सबसे अधिक जान लेने वाला सांप भारतीय करैत सांप, इंडियन करैत, जो एक प्रकार का वाइपर है। आप फर्क समझ रहे हैं आप? राहु ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ज़्यादा जानलेवा नहीं है, जानलेवा केतु है। इस अंतर को जानना आपको, क्योंकि छुपकर वार करता है। करैत सांप उन लोगों को काटता है जो जमीन पर इधर उधर लेटे होते हैं और शरीर के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है, क्योंकि कोई वो फुसफुसाहट नहीं करता है, चुपचाप नज़दीक आता रहता है और डस लेता है। लेकिन कोबरा जैसे स्नेक्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, फुफकार देते हैं। तो ये अंतर आपको जानना। क्लियर? तो कुल मिला के यहाँ दशम भाव में रिजल्ट इस राशि में होकर केतु अच्छे नहीं देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।